तलवारें नंगी तलवारें लेकर तैयार है। हर घर शस्त्रधारी हिंदू तैयार है। हमारे हिंदू के लिए विडंबना जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। कभी भी झुका नहीं है हिंदू, कभी भी कोई मिटा नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज वाला रिपोर्टर। मैं हूं आपका साथी अमन यादव। आपके साथ तमाम उन लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि असल में हिंदू संगठन इकट्ठा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने लगातार लोगों से मुलाकात की और लोग एकत्रित हुए, नारों का आह्वान किया। हिंदू अब इकट्ठा होगा या नहीं, इस पर कितनी बातचीत रखने, क्या कुछ युवा कहना चाहते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या कहेंगे आप? भाई परिणाम हमारे आगे था। वो तो आज मोमबत्तियां भी हो सकती थी सबके हाथ में, राम जी के झंडे हाथ में थे। तो भाई साफ है भाई, जैसी सरकार संविधान के अनुसार भाई तगड़ा ही अगर करती है, भाई समाधान करती है तो ठीक है। नहीं तो 125 करोड़ हिंदू सब बड़े तलवारें नंगी तलवारें लेकर तैयार है। हर घर शस्त्रधारी हिंदू तैयार है। सनातनी भाई कोई रुकेगा नहीं, ठीक है। उन्होंने नाम पूछ के मारा है, अगले ने नाम बता के मारेंगे कि हिंदू का शेर का बच्चा है और अगला फाटेगा और घर में बढ़ के मारेंगे जी। छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे नहीं जी, बिल्कुल। और जहाँ ये बात करते हैं कि भाई ये हमारा, ये कब्जा, ये हमारा, वक्फ बोर्ड की जमीन है, भाई वहीं लौटा देंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान जो भीख में दे रखा है ना, वहां तक लाल लहू बहा देंगे सालों का। छोड़ेंगे नहीं? नहीं छोड़ेंगे जी। लग रहा है प्रधानमंत्री एक्शन लेंगे अब? बिल्कुल जी, मोदी सरकार है, परिणाम हमारे आगे है। कितनी सरकारें आई गई, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जिसने बनवाया है भाई, मैं ये नहीं कहता सरकार ने बनवाया है भाई, मंदिर राम जी की दया से बना है, पर जिसकी सरकार में बना है, जिसके राज में बना है, वो हमारे आगे भाई परिणाम हमारे आगे ही है। हिंदू एकता दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई दे रही है जी। दिखाई दे रही ये तो मुसलमान का मैं जैसे था, आज वो मैं करते हुए भेड़िए, जैसे भाई पुलवामा में हुआ, जैसा जी बांग्लादेश में हुआ, बंगाल में हुआ है, आज जी हमारे पहलगांव में आज देख रहे हैं हम। तो जी अब नहीं ऐसा आ जाएगा। हमारे हिंदू के लिए विडंबना है। हिंदुओं पे 15-20 दिन के अंदर ही दो ऐसे निर्मम हमले हुए हैं जो हमारे हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई है। वो हिंदू सारे देख रहे हैं, लेकिन हिंदू जागता नहीं है। हिंदू को तो आदत है सहने की। आज अपने हिंदुओं में जागृति लाने के लिए हमारे सनातनी, जो सनातन के पक्ष में जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने सनातन की संस्कृति बचाई थी, धर्म बचाया था, आज उसी तरह से एकत्रित हुए थे और ज्ञापन दिया था एक माननीय प्रधानमंत्री के नाम कि हमारे हिंदुओं की जो निर्मम हत्या हुई है उसके लिए करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी तो करेंगे जो करेंगे, लेकिन गुड़गांव में भी हमने एक आज प्रण लिया है और गुड़गांव प्रशासन से प्रार्थना करी है कि हमारे गुड़गांव में बांग्लादेशी रोहिंग्या हर कोने पे, हर गली में, हर ग्रीन बेल्ट पे बैठे। तो आप उम्मीद लग रही है कि हिंदू एकत्रित हो पाएगा, इकट्ठा होगा? हिंदू कभी भी झुका नहीं है। हिंदू कभी भी कोई मिटा नहीं सकता। हिंदू जगेगा, जरूर जगेगा। और आज पूरे गुरुग्राम में नहीं, पूरे देश में आक्रोश है। बेशक यहाँ कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन आज हिंदुओं में आक्रोश है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। क्या लग रहा है, हिंदुओं में आक्रोश की बात कही जा रही है, दिखाई दे रहा है एकजुट होगा हिंदू? हमारी लड़ाई तो हिंदुओं को एकजुट करने की है। जाति व्यवस्था को भूल के सब हिंदू एक प्लेटफॉर्म पर आए। जिसको भी लग रहा है कि लड़ाई किसी खास वर्ग की है, ये किसी खास वर्ग की लड़ाई नहीं है। और ना ही आप सबको बताना चाहता हूं, और हमेशा बोलता हूं मैं, और खुल के बोलता हूं, ये लड़ाई किसी आतंकवादी, कोई आतंकवादी घटना नहीं है। ये लड़ाई इस्लाम वर्सेस काफिर की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई कश्मीर के किसी कोने की होती तो ये बंगाल में ना हो रहा होता, ये बांग्लादेश में ना हो रहा होता, पाकिस्तान में ना हो रहा होता, अफगानिस्तान में ना हो रहा होता, मुर्शिदाबाद में ना हो रहा होता। तो आप लग रहा है हिंदू जागेगा? हिंदू जागेगा, हम जगाएंगे। हमारा खून इसी काम आएगा। हम अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं धर्म को। सनातन धर्म हमारे खून में दौड़ता है और जब तक एक हिंदू एक साथ नहीं होगा, हम अपने जीवन के अंत तक लड़ते रहेंगे। और बता दें सभी लोगों को, ये लड़ाई कोई छोटी आतंकवादी घटना नहीं है। ये इस्लाम की लड़ाई काफिरों से है। काफिर जहन्नुमी बुत परस्ती, जब तक इस्लाम इस धरती पे काफिरों को खत्म नहीं करेगा, वो लड़ता रहेगा। ये आपको देखना है कि आप अपनी बहन बेटियों की रक्षा कैसे करोगे। तो क्या लगता है बदला कैसे लिया जाए? बदला लिया ये बदला नहीं है, ये जागरूकता है। ये जागरूकता है। आपके घरों में 2-2 लाख रुपए के फोन है, लेकिन आपके पास अपनी रक्षा करने के लिए एक छोटी सी छड़ी नहीं है। ये कायरता हिंदुओं के अंदर केवल और केवल धर्म के प्रति अपनी जो एक धर्म से पीछे हट गए हैं, धर्म की तरफ पीठ कर दिया है, शास्त्रों की तरफ पीठ कर दिया, उसके कारण आज हिंदू जगह जगह पिट रहा है, भाग रहा है जी। तो अब ये बताएं कि बदला देने की जवाबी कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। आपको बता दूं, केवल वो आतंकवादी उसमें शामिल नहीं थे। NIA ने 1500 मुसलमान उठाए कश्मीर से।
1,500 मुसलमान संदिग्ध, 1,500। हम इसीलिए बोलते हैं कि ये लड़ाई किसी 10, 20, 50 आतंकवादियों की नहीं है, ये लड़ाई इस्लाम की काफिरों से है। ऐसा जवाब देंगे, ऐसा जवाब। हम तो मोदी जी से बोलते हैं कि मोदी जी, हम भूखे रह लेंगे, हम पानी पी के जी लेंगे, सारे पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ दो, जड़ से उखाड़ दो पाकिस्तान को। हमारा भाई मरता है ना, हमारा भाई मरता है, हमें दुख होता है। और हम सारे नौजवान फौज का साथ देंगे, फौज के साथ रहेंगे। शास्त्र और शस्त्र और शास्त्र दोनों चीज हमारे पास है। अगर वो शास्त्र निश्चय हम शास्त्र से बनाना जानते हैं, पूरे नौजवान फ्री में सब भूखे प्यासे लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान का जड़ नाम निशान मिटा दे। हमारे मोदी जी से निवेदन है ये। और मैं उन गद्दार हिंदुओं को भी कहना चाहता हूं जो राजनीति के कारण अपने ही भाइयों से लगे। अगर आज आप हमारे साथ रही हो तो नंबर तुम्हारा भी आएगा। कोई पार्टी, कोई नेता आपको बचाएगा नहीं। और एक बात बता दूं आपको, आज भी लोगों के घरों में इन सांपों को पाला जा रहा है। किराए के नाम पे, दुकानों के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे इनको पाला जा रहा है। अगर आप लोग नहीं चेताए, हमारी बहन बेटियां विधवा होती हैं, हमें पता है वो दुख क्या है। हमारी बहन बेटियों को गोली मारा जाता है, उनके साथ बलात्कार होते हैं। क्या ये 2, 4, 10 आतंकवादी घटनाएं? ये इस्लाम की लड़ाई है काफिरों से। और हमारी बहन बेटियां इनके लिए केवल माल गनीमत है। वो आपकी बहनों की इज्जत नहीं करते, वो आपके धर्म की इज्जत नहीं करते, क्योंकि यही इस्लाम में सिखाया जाता है कि जो काफिर है उसको मारो, वो तब तक मारो जब तक कि अपना धर्म नहीं छोड़ दे। लेकिन उन आतंकवादी, उन जिहादियों को बताना चाहते हैं, ये महाराणा प्रताप का खून है हमारे अंदर, भगवान परशुराम का खून है। एक एक को उस पाताल में घुसेड़ देंगे जहां से नफरती कीड़े निकले हैं, एक एक को। बस देर है तो सभी भाइयों, सभी सनातनी भाइयों को एक होने की। जिस दिन एक हो गए, इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। मोदी जी के साथ है, भूखे रह लेंगे 1 महीने, लेकिन पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ने के लिए हम मोदी जी ने तो कह दिया है कि जवाब ऐसा दिया जाएगा जिसकी कल्पना नहीं होगी। हमें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, हमें एयर स्ट्राइक नहीं चाहिए, हमें चाहिए पीओके पे कब्जा। पीओके पे कब्जा करे, 1,000 जहाज हवा में खड़े हो और बोले कि अगर पीओके के आसपास भी कोई जिहादी पाकिस्तानी नजर आया तो उसको धरती पे गाड़ दिया जाएगा। ये लड़ाई हो, पीओके कब्जा करे। सबसे बढ़िया उत्तम समय है ये। परमात्मा ने आपको समय दिया है, आपको अवसर दिया है पीओके कब्जा करने का। ये लड़ाई कोई आतंकवादी खतरा नहीं है, ये लड़ाई इस्लाम वर्सेस काफिर है। ये लड़ाई इटली में हो रही है, काफिरों के प्रति जो ईसाई रहते हैं। ये फ्रांस में है, ये इंग्लैंड में है, ये पोलैंड में है, ये डेनमार्क में, ये पेरिस में है, ये बंगाल में, ये बांग्लादेश में, ये अफगान में। ये लड़ाई केवल इस्लाम वर्सेस काफिर है। देखिए, हिंदू इकट्ठा हो भी रहा है और होता भी रहेगा, लेकिन मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न ये है कि ऐसा हुआ कितनी बार है? क्या ये पहली बार हुआ? नहीं। हिंदुओं को हमेशा ऐसे ही काटा जाता है। हिंदुओं को 1921 में मोपला में काटा गया, उसके बाद हिंदुओं को डायरेक्शन डे पे काटा गया, नोआखली में काटा गया, मालदा में काटा गया, बिहार में काटा गया, मुजफ्फरनगर में काटा गया, केरल में कन्नूर में काटा जाता है, और हिंदुओं को बंगाल में काटा गया, घरों से निकाला गया, जम्मू कश्मीर से निकाल के फेंक दिया गया। और उसके बाद 21 में बंगाल में घरों में आग लगा दी गई, और वर्तमान में हमने देखा कि कल कश्मीर में कल क्या हाल हुआ। तो इसका मतलब हिंदू समाज के बेटे बेटियों को, बच्चों को गाजर मूली की तरह, भेड़ बकरी की तरह ही समझा जा रहा है। इससे ज्यादा हिंदू जनों की जान की कीमत नहीं बची है। अब जब बात भेड़ बकरियों तक आ पहुंची है तो हमें भी भेड़ बकरियों को पालने वाले उस गडरिये से शिक्षा लेनी चाहिए। जब गडरिये की भेड़ बकरियों को भेड़िए लोग खाने लग जाते हैं तो गडरिया क्या करता है? गडरिया धरना प्रदर्शन नहीं करता, सरकारों की तरफ नहीं देखता। गडरिया भेड़ियों को मार के बाड़े के बाहर टांगता है, उनकी लाश को देख के भेड़ियों को आतंकित करता है, उसकी वजह से अपनी शक्ति संगठित करता है, और 2-4 साथ में शक्तियां रखता है, बंदूकें रखता है, हथियार रखता है, अस्त्र रखता है, शस्त्र रखता है। इसलिए हिंदू समाज को भी चाहिए कि अपनी शान शौकत की चीजों को छोड़ के अपनी रक्षा के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाएं, अपने मोहल्ले पड़ोस में इकट्ठित होकर संगठित रहें, बहन बेटियों की रक्षा करें, गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। भारत माता की जय। आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से जगह जगह पर अब संगठन एकत्रित होकर नजर आ रहे हैं। हिंदू एकता के नारों का आह्वान किया जा रहा है। ऐसे में पूरे देश में अभी चिंगारी उठ चुकी है कि हिंदू एकता एकत्रित हो,
हिंदू संगठन एकत्रित हो, धर्म को बचाने की लड़ाई अब जोरों पर चल चुकी है। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज वाला रिपोर्टर, मैं था आपका साथी अमन यादव आपके साथ।